Now there are some different type of linear programming problems. So linear programming problems के different types होते हैं. Some of the types are given here. A few important linear programming problems are listed below. So मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स का हम लोग यूज करते हैं, डाइट प्रॉब्लम्स में हम लोग यूज करते हैं, एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में जनरल यूज होता है एलपीपी का. ठीक है. मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स में लाइक दिस, इफ यू रीड दिस मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स, अपराजिता, could you please read this manufacturing problems? Manufacturing problems. In these problems, we determine the number of units of different products which should be produced and sold by a firm when each product requires a fixed manpower, machine hours, labor hour per unit of product, warehouse space per unit of the output, etc. in order to make maximum profit. ठीक है. मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स में मैक्सिमम प्रॉफिट हम लोगों को चाहिए. हम कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो हम लोगों को प्रॉफिट उसमें मैक्सिमम आना चाहिए. तो उस मैक्सिमम प्रॉफिट आने के लिए वी यूज दिस एलपीपी प्रॉब्लम्स. तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स विच शुड बी प्रोड्यूस. सो हम लोगों को क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए इसके निकाले कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, शुड बी प्रोड्यूस एंड सोल्ड बाय अ फर्म, एंड ईच प्रोडक्ट कितनी मैन पावर उसमें लग रही है, कितनी मशीन आर कितना चल रहा है, लेबर आर कितने लग रहे हैं एक प्रोडक्ट को बनाने में, वेयर हाउस में कितना स्पेस है फॉर पर यूनिट आउटपुट in order to make the maximum profit. So we have to consider all that things, and इसमें हमें constants बनाने होते हैं, objective function बनाना होता है, and then by the corner point methods we can solve it, the find the maximum profit and minimum cost in this case. Now next thing is a diet problem. Sania Malik, could you please read this diet problem? In these problems, we determine the amount of different kinds of constituents/nutrients which should be included in our diet so as to minimize the cost of desired diet such that it contains a certain minimum amount of each constituent/nutrients. Okay. तो बेसिकली डाइट प्रॉब्लम में भी यूज होता है कितने अमाउंट, डिफरेंट काइंड्स का अमाउंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स और न्यूट्रिएंट्स मिलाने हैं. ठीक है. जैसे आप लोगों ने बचपन में हॉर्लिक्स पिया होगा, और सेरेलैक एक आता है, सेरेलैक बच्चे खाते हैं, सेरेलैक खाते हैं बच्चे, सेरेलैक आप लोगों ने खाया होगा, या जो आज आने लगा है सेरेलैक बच्चे खाते हैं. तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिलाई जाती हैं, गेहूं और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स. तो कंपनी क्या करती है, वो किस तरह से उसको प्रोड्यूस करें कि मिनिमम कॉस्ट आए, ठीक है, और मैक्सिमम प्रॉफिट आए. तो वो वहां पे कैलकुलेट करेंगे ये न्यूट्रिएंट्स इतना मिलाना है, और इसमें बहुत सारी चीजें हम लोगों को अकॉर्डिंगली कि इतना इसमें विटामिन मिलना चाहिए, इतना न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए इस पैक में, राइट. सो उसके लिए भी हम लोग एलपीपी प्रॉब्लम्स को यूज करते हैं. जैसे आप हॉर्लिक्स खाते होंगे आप, या एक क्या आता है वो दूध में मिला के बोर्नविटा पीते हैं छोटे बच्चे. तो बोर्नविटा में कितना न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, कितना विटामिन होना चाहिए, तो ये चीजें कंपनी भी अपने आप से अपने एंड से उसको निकालती है कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग कितनी कितनी क्वांटिटी में मिलाएं और उससे मिनिमम कॉस्ट में वो प्रोड्यूस कर लें और वहां से मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाए. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उन लोगों को क्लास 12 में आके चैप्टर 12 पढ़ना होगा, एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, तो इससे वो कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. एंड डाइट प्रॉब्लम्स में इसका यूज होता है एलपीपी का, और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में इसका वाइड यूज है, बट दिस इज नॉट इन द सिलेबस दिस टाइम. ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सिलेबस में नहीं था. अब हम लोगों को द मेन फॉर्मुलेशन इज नॉट इन द सिलेबस नाउ दिस टाइम इन 2022 एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन. सो फॉर्मुलेशन ऑफ द एलपीपी प्रॉब्लम इज नॉट देयर. तो आपको फॉर्मुलेशन नहीं करना होगा, आपको कॉन्स्टेंट्स और आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन डायरेक्टली गिवन होंगे वहां पे, राइट. So exercise second is not there in the syllabus this time for the board examination of 2022, but there that questions will come when constants and all that things are given in a different way. So next thing is the transportation problem. So transportation problem, Aditya Kumar Sinha, could you please read it?
Sir, transportation problems. In these problems, we determine a transportation schedule in order to find the cheaper way to transporting a product from plants, factories situated at different location at different markets. ओके, सो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में क्या होता है बेसिकली, अब कंपनी ने बॉर्नविटा आपके लिए बना दिया है, अब पुणे में प्लांट लगा हुआ है, अब बॉर्नविटा ग्रेटर नोएडा पहुंचाना है, उसको दूध में मिला के पीना है बच्चों को, दिमाग तेज हो जाएगा, क्वेश्चन सोल्व होने शुरू हो जाएंगे इससे। अब इसको वहां से पहुंचाने में जो ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा आता है, ट्रांसपोर्ट, वो उसको लेके आएगा वहां से, जो फैक्ट्री से लेके आएगा एंड ऑल ओवर इंडिया उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट मिनिमम आए, जो उसको ट्रांसफर वहां से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के बाद ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट मिनिमम आए, इस तरह को मिनिमाइज करने के लिए कॉस्ट को, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स को भी एलपीपी में सोल्व किया जाता है। जैसे कि पुणे से ग्रेटर नोएडा में हमें बॉर्नविटा के हमने मंगाना था, बॉर्नविटा की फैक्ट्री वहां से लेके आई, तो वो लेके आ गया पुणे से यहाँ पे, ठीक है। उसको नोएडा में भी लाना था सामान, बॉर्नविटा नोएडा में भी बच्चों को बहुत डिमांड चल रही थी बॉर्नविटा की, तो नोएडा में भी लाना था। अब दो तरीके थे या तीन तरीके थे, एक वो पहले ग्रेटर नोएडा आ जाए और फिर वापस पुणे चला जाए, फिर नोएडा के लिए आ जाए। तो उनको इस तरह से रूट प्लान करना है कि ग्रेटर नोएडा के पास ही नोएडा है, तो ग्रेटर नोएडा और नोएडा का सीधा ग्रेटर नोएडा है और नोएडा है पुणे से। तो इस तरह की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जो मैनेजमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन है, कि किस तरह से प्रोडक्ट को कहाँ पे कितना प्रोडक्ट कैसे हम लोगों को भेजना है, सो दैट transportation cost should be minimized and it should be planned and it should be calculated how to minimize the transportation cost. So that chapter LPP, linear programming problem knowledge, is must in that case, right? So this is the thing that we have discussed, and some allocations problems are also there. कुछ allocations problems भी होती हैं। allocations problem, सपोज आप ट्रैवल कर रहे हैं एरोप्लेन में, तो सीट्स अलॉट करनी है वहां पे, जो सीट्स अलॉटमेंट होता है, ट्रेन से आप ट्रैवल कर रहे हैं तो सीट्स का अलॉटमेंट होता है, तो वो अलॉटमेंट प्रॉपर होना चाहिए और अलॉटमेंट मैक्सिमम होना चाहिए कि सीट्स खाली ना जाएं। तो जैसे ट्रेन में जनरल सीट्स होती हैं, फर्स्ट क्लास सीट होती हैं, इसी तरह से एरोप्लेन में आप ट्रैवल कर रहे हैं तो बिजनेस क्लास में आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप उसमें कर रहे हैं, तो उसकी जो सीट्स हैं तो उस तरह से उनको सीट्स को, नंबर ऑफ सीट्स को प्लान करें कि हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम आए वहां से। कितनी बिजनेस क्लास रखें वहां पे सीट्स, उसमें कितनी जैसे जनरल सीट्स रखें तो उसमें मैक्सिमम आए, और जो वहां पे पर्सन्स ट्रैवल कर रहे हैं उनको, उनकी जो कॉस्ट है, टिकट की कॉस्ट, वो कम से कम आए और जो उनका प्रॉफिट है वो मैक्सिमम आए। सो दिस शुड बी कैलकुलेटेड बाय द नॉलेज ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो इस चैप्टर में यही है, एंड लेट मी एक्सप्लेन 1-2 प्रॉब्लम्स फ्रॉम दिस फर्स्ट एक्सरसाइज। तो देखो, मैं एक क्वेश्चन आपको एग्जांपल से समझाऊं, हुआ क्या, डिलीट क्या हुआ इस चैप्टर में। वैसे क्वेश्चन आपको ये भी कर लेने चाहिए कॉन्स्टेंट देख के। देखो, ये डाइट प्रॉब्लम है, इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन हियर, दिस इज द डाइट प्रॉब्लम। तो यहाँ पे लिखा है डाइटिशियन हैव टू बी डेवलप अ स्पेशल डाइट। एक क्वेश्चन समझा देता हूं आपको। इसको, ये जो कहानी लिखी हुई है यहाँ पे, ये पूरी कहानी, इसमें ना तो कहीं जेड है और ना कहीं कांस्टेंट है। अब इस कहानी को पढ़ के हमने जेड भी बना लिया और कांस्टेंट भी बना लिया, ठीक है, ये कांस्टेंट बन गए इस कहानी को पढ़ के। सो दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मुलेशन, इसको फॉर्मुलेशन बोलते हैं, कि इसको पढ़ के फॉर्मुलेट कर लिया। अब आपको क्या होगा, आपको ये बने बनाए मिलेंगे, ये आपको बने बनाए मिलेंगे, तो आपको ये इसको पढ़ के या फॉर्मुलेट करने की जरूरत नहीं है। सो I'm not going to explain that things that how to formulate it because it is not in the syllabus. So it is beyond our syllabus now. Now let me explain 1-2 more questions from exercise 1. So that is the different type of questions. Okay. Now let me explain you the unbounded. Bounded के questions मैंने बताए थे, unbounded का question देखते हैं।
वैसे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन किसी बच्चे ने ट्राई किए थे? सर अपने क्वेश्चन 5 नहीं आया था मेरे को। 5 में आए और क्वेश्चन सारे हो गए आपके? सर 8 तक हो गए थे, 9 और 10 नहीं करा था, पर 5 और 4 और 5 नहीं हो रहे थे, मतलब पता नहीं, समझ में नहीं आया। सो और किसी ने ट्राई किए थे क्वेश्चंस? अपने फोन की स्क्रीन पे हाथ रख के कहना, आज ही गिर के टूट जाएगा अगर झूठ बोला आपने तो। हाँ प्राजिता, आपने किए हैं? ठीक है। और बच्चों की खामोशी को मैं ना ही समझूं तो इसमें आप लोग जिन्होंने नहीं किए हैं, मे बी दे हैव अ वेरी बिजी शेड्यूल ऑन यस्टरडे, शायद नहीं मिला होगा टाइम, सो लॉट ऑफ वर्क्स आर देयर। तो आप अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा समय निकालें आज, आधा घंटा या 1 घंटे का, और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। Look at this question 6. If you look at this question 6, we have to minimize this. So this is the objective function is given subject to the constants. So let me take the constants here. तो पहला constant है 2x plus y is greater than equal to 3. So इस पहले constants के लिए अगर मैं let कर लूं, let 2x plus y is equal to 3, और इसके लिए solution find out करूं, इसके लिए 3 solution find out करता हूं. Let me draw this boxes. सो 3 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं x और y. अगर मैं x को 0 ले लूं तो y कितना आएगा? 3. अगर y को 0 ले लूं तो x कितना आएगा? 3/2. एंड इफ आई टेक x इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल, सपोज y को मैं ले लेता हूं यहां पे 2 और -2, सपोज -3. सो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन दिस केस? अगर मैंने y को -3 रख दिया तो x की वैल्यू क्या होगी इस इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे तो? Anyone? If y is -3, what is x in this case? 3. Yes, it's 3. So एक ये आ गया. सेकंड कांस्टेंट ले लेता हूं. सेकंड, दिस इज द फर्स्ट कांस्टेंट का मैं ग्राफ बनाने के लिए मैंने पॉइंट्स फाइंड कर लिए हैं. सेकंड कांस्टेंट इज गिवन हियर लाइक दिस, x plus 2y is greater than equal to 6. सो मैं लेट कर लेता हूं इक्वल टू के लिए. इक्वल टू के लिए क्या आएगा? x plus 2y is equal to 6. सो फॉर दिस आई नीड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन. ग्राफ बनाने के लिए सॉल्यूशन फाइंड करने हैं. 2 सॉल्यूशन से भी ग्राफ बन जाता है, पर फॉर द सेक ऑफ मिस्टेक ना हो ज्यादा तो आप उसके लिए 3 सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लें, बाई चांस किसी पॉइंट में मिस्टेक ना हो जाए. देन इट इज एडवाइजेबल दैट यू शुड फाइंड द 3 पॉइंट्स. इफ x is 0, what is y? 3. If y is 0, what is x? 6. If x is 2, what is y? 2. Yes, 2. it's 2. And if you look at this constant, ये मैंने बताया था आपको, x और y greater than equal to 0 का मतलब है x axis and y axis and in the first quadrant. So what does it mean? Graph lie in the first quadrant. Now let me draw the graph for this. तो ये पहला काम ये होता है पॉइंट्स फाइंड करना. सेकंड थिंग इज टू ड्रॉ द ग्राफ. ग्राफ ड्रॉ करना आपको आता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है. ये एक्स एक्सिस होती है एंड दिस इज वाई एक्सिस. ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. ओके, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. और ये माइनस में भी जा रहा है, 1 2 3 4 5 लाइक दिस. सो -1 -2 -3 -4 -5. x तो माइनस में नहीं गया है तो ये पॉइंट ज्यादा नहीं लिखता हूं मैं. ओके, सो दिस इज लाइक दिस. सो लेट अस मार्क द पॉइंट. पहला पॉइंट देखिए 0.3 यहाँ पे होगा. सेकंड पॉइंट देखिए 0.3/2 1.5 यहाँ पे होगा, राइट. अब इसे एक लाइन बना लीजिए, इन दोनों पॉइंटों से एक लाइन बन जाएगी. 2 पॉइंट ही सफिशिएंट है वैसे, बट इट इज एडवाइजेबल दैट फाइंड द 3 पॉइंट्स टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक. थर्ड पॉइंट कहां पे होगा? 3 -3. देखो 3 -3 पॉइंट थर्ड यहाँ पे होगा. सो लाइन को थोड़ा सा और बड़ा अगर मैं कर देता तो यहाँ पे थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड कर देता हूं. लाइक दिस. सो वेयर इज 3? 3 -3 इज द पॉइंट इज हियर. तो देखो तीनों पॉइंट लाइन के ऊपर ही लाई कर रहे हैं, राइट. नाउ लुक एट दिस 0.3. 0.3 अगेन पॉइंट इज हियर.
60 द पॉइंट लाई हियर, यहाँ पे, राइट। अब नाउ लेट अस ड्रॉ अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। वैसे तीसरा पॉइंट भी निकाला था मैंने, मार्क नहीं किया अभी, मार्क कर देता हूं उसको भी। इट्स टू डू कहाँ होगा, टू डू यहीं पे लाई करेगा। जब आप एग्जैक्टली ग्राफ पे बनाएंगे तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट लाई करेंगे पॉइंट्स। अब देखिए आप कंडीशन यहाँ पे देखिए, द थर्ड थिंग, पहली बात तो ये आपने ग्राफ बना लिया। दूसरी बात ये, अब इसकी कंडीशन देखिए, कैसा साइन है, कैसा साइन है, ग्रेटर देन का साइन है, तो ग्राफ किधर जाएगा, ग्राफ जाएगा अपवर्ड। इसका देखिए साइन, कैसा साइन है, ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन में ग्राफ अपवर्ड जाता है। ये कुछ रूल्स हैं क्लास 11th के, अगर आपको नहीं आते हैं तो ऑन वन डे आई विल एक्सप्लेन दैट रूल्स इन डिटेल ऑल्सो अगेन। सो अब इससे ऊपर जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो ग्राफ किधर होगा, द शेडेड रीजन। द शेडेड रीजन इज दिस और नॉट, अपवर्ड, इन दोनों से ऊपर। Yes, sir. So what type of region is this? It is bounded or unbounded? Unbounded. Unbounded, क्योंकि because it is not having the end points, चलता जाएगा, right? So it is a unbounded region, ये unbounded region है, unbounded region है, ठीक है। अब इसमें कॉर्नर पॉइंट्स देखिए, व्हाट आर द कॉर्नर पॉइंट्स। तो कॉर्नर पॉइंट अनबाउंडेड में एक तो ये है A और एक ये है B, दो ही कॉर्नर पॉइंट्स आ रहे हैं, दो ही कॉर्नर यहाँ पे बन रहे हैं, right? So now let me write the corner points and the value of z at these corner points. So whatever the corner points are, corner points हैं 0,3 और एक corner point है 6,0. Yes, right. So दो ही corner points आए हैं। इन corner points पे value find करते हैं z की, objective function की value. So what is z in the given question? Z is given in the question is z is equal to x plus 2y. Z है x plus 2y. So put the value, x को 0, y को 3, 0 plus 2 into 3 equal to 6. अब देखो x को 6, 6 plus 2 into 0 equal to 6. तो हमें क्या फाइंड करना है इसमें, हमें फाइंड करनी है मिनिमम वैल्यू। तो दोनों पॉइंटों पे वैल्यू 6 ही आ रही है। सो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू इन दिस केस, इट्स 6 and if they ask for the maximum value it's 6, right? अब एक कंडीशन मैंने बताई थी आपको, अगर रीजन अनबाउंडेड है तो इज इट मे बी द मिनिमम वैल्यू, ये 6 मिनिमम वैल्यू हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, इट डिपेंड्स। इफ यू लुक एट दिस कंडीशंस दैट वी हैव डिस्कस हियर, लुक एट दिस, अनबाउंडेड के लिए हमने कंडीशंस देखी थी, इट डिपेंड्स, राइट? तो ये दोनों लाइन जो पॉइंट ए था और पॉइंट बी था, अब आप इसको दोबारा से रीड करिएगा इस क्वेश्चन के बाद, तो आपको एक पॉइंट कंप्लीटली क्लियर हो जाएंगे। नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन। अब इसमें करना क्या है, मिनिमम वैल्यू 6 आ रही है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन z है। अब हमें एक अलग लाइन बनानी है चेक करने के लिए कि क्या ये मिनिमम है भी या नहीं भी, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो लेट करना है हमें, देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन है x plus 2y, हमारा कितना आ रहा है, मिनिमम 6 आ रहा है। तो हमें इसको लेस देन 6 ले लेना है, लेस देन 6, इसको 6 से छोटा ले लिया मैंने, ठीक है। अब 6 से छोटे के लिए मैं ग्राफ बनाऊंगा इसका, और उसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं, अभी समझ में आएगा आपको। तो इसको अगर मैं लेट कर दूं x plus 2y 6 से छोटा है, तो मैं इक्वल टू 6 के लिए ग्राफ बनाता हूं एक। सो लेट मी फाइंड आउट द 2-3 पॉइंट्स। तो मैं 2 पॉइंट ही फाइंड कर लेता हूं। इफ यू आर कॉन्फिडेंट दैट इट्स 100% राइट, सो 2 पॉइंट भी फाइंड कर सकते हैं। 0 के साथ आएगा y3, और अगर इसको लूंगा 0, y को लूंगा 0, तो ये आएगा 6। सो लेट मी ड्रॉ द ग्राफ फॉर दिस लाइन। एक लाइन का और ग्राफ बनाना है, और ये ग्राफ डॉटेड बनेगा। ये लाइन डॉटेड इसलिए आएगी क्योंकि केवल लेस देन लिया है, और अगर मैक्सिमम का केस होता तो हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ग्रेटर देन लेते, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाता हूं। 0,3 कहां पे है, 0,3 यहीं पे है पॉइंट, ओके, एंड 6,0 द पॉइंट इज हियर। सो जो एक लाइन बन रही है, दैट लाइन इज पासिंग थ्रू दिस वन, इसके ऊपर से ही जा रही है डॉटेड लाइन, ठीक है। ये केस ऐसा भी हो सकता था कि ये डॉटेड लाइन यहां से चली जाती, तो क्या ये फिजिबल रीजन जो है शेडेड रीजन को पास भी कर सकती है, या ऐसा भी हो सकता है डॉटेड लाइन यहां से चली जाती ऐसे, ठीक है। तो अगर ये डॉटेड लाइन यहां से जाती, फिजिबल रीजन को पास कर रही होती, ये वाली होती, तो इस केस में हम लोग बोलते नो मिनिमम वैल्यू। तो ये फिजिबल रीजन से पास नहीं करनी चाहिए, नो मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अगर यहां से जाती,
फिजिबल रीजन जो शेडेड रीजन है उससे पास नहीं करती तो बोलते 6 इज द मिनिमम वैल्यू. मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट एंड इट्स 6. अगर ये लाइन इसके ऊपर से ही पास कर रही है, किसके, इस लाइन के ऊपर से, क्या ये लाइन रीजन में आता है, आती है क्या ये लाइन रीजन में? दिस लाइन इज इन द शेडेड रीजन. ये वाली जो लाइन है, क्या मुझे बता सकते हैं क्या ये वाली लाइन शेडेड रीजन में आती है? क्योंकि ये जो लाइन है इसी के ऊपर से पास कर रही है. Yes, sir. क्या शेडेड रीजन में लाई करती है ये लाइन? Anyone? Is this line is lying in the shaded region or not? Yes, sir. लाई करती है. Yes, it's right. वो शेडेड रीजन में, क्योंकि डार्क लाइन है, शेडेड रीजन में वो लाइन भी आती है. That lines also comes in the shaded region. So इसका आंसर क्या होगा, बता सकते हैं मुझे कोई कि मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी? एनीवन इन द क्लास? सर नहीं करेगी. मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी. राइट. सो लेट मी चेक द आंसर फॉर दिस. On the line segment joining the point. इसमें एक कंडीशन बन गई है थर्ड वाली, अगर आप देखें, इट टेक 2 मिनट्स. ये यहां से देखिएगा, इससे क्लियर होगा. इफ यू लुक एट दिस पॉइंट हियर, अगर रीजन अनबाउंडेड है, लेट मी एक्सप्लेन दिस पॉइंट्स. अगर इन द केस इफ द फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड, m यहाँ पे मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड करनी थी. m इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ z if open half plane determined by ax plus by has no point in common with the feasible region, otherwise z has no minimum value. अगर कोई भी पॉइंट कॉमन ना हो फिजिबल रीजन से तो तब ये m मिनिमम वैल्यू होगी, अदरवाइज इट इज नॉट द मिनिमम वैल्यू. राइट. सिमिलरली मैक्सिमम के लिए भी केस है. तो हमने जो लाइन बनाई है, अब आप इसको देखो यहाँ पे, तो ये लाइन, इसकी जो मिनिमम वैल्यू आ सकती है वो इस लाइन के ऊपर लाई करेंगी मिनिमम वैल्यूज. ठीक है. और ये लाइन भी इसी से पास कर रही है, जो हमने जो लाइन बनाई है x प्लस 2y, इट इज ऑल्सो पासिंग थ्रू दिस लाइन. सो वी कैन से दैट इस केस में जब ये लाइन इसी के ऊपर कोइंसाइड कर रही है, तो इस केस में हम लोग बोलेंगे कि मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है एंड इट्स इक्वल टू 6, और ये इसी के ऊपर लाई करेगी, दैट ऑन द सेम लाइन, on this line x plus 2y. Right. I hope this question is clear to you. So it's the answer in this case is given here. Its minimum value is equal to 6. 6 और कहां पे, किसी पॉइंट के ऊपर नहीं, on this line, on this x plus 2y is equal to 6. इस लाइन के ऊपर इसकी मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी. Right. So if you look at the answer in this case, so अगर इसका आंसर आप देखेंगे तो यहां पे लिखा हुआ मिनिमम at the answer in this case is, this is the answer. कहां गया आंसर? ओके, सो दिस इज द आंसर. सो इस पे मिनिमम वैल्यू जो लाई करेगी इस केस में किसी पॉइंट के ऊपर लाई नहीं करेगी. सो दिस इज द आंसर इन दिस केस. सो मिनिमम वैल्यू इज z इक्वल टू 6 इन दिस केस. इफ द डॉटेड लाइन कोइंसाइड, अगर वो कोइंसाइड कर गई लाइन के ऊपर, तो z इक्वल टू 6 एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस. तो सभी पॉइंटों पे मिनिमम वैल्यू 6 होगी and which is joining at this point. I hope this question is clear to you.